राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा, टाइटल आपने चेक कर लिया होगा कि इस रीडिंग में मैं देखने जा रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस पर्सन की क्या है एनर्जीज, क्या है स्टेट ऑफ माइंड। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, सैडनेस एंड आइसोलेशन, moving on, daydream and decisions। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। जॉय एंड स्टेबिलिटी, रिलीज, फीलिंग अलोन, कंट्रोल। बॉटम में आपका आया है ब्लॉसम, रिफ्यूजिंग टू सी, फाइंड बैलेंस एंड हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा पे काम करने की इन्हें डेफिनेटली ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि इनकी एनर्जीज भी मैं कुछ ऐसी ही यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पर राशियों की, जैसे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, स्कॉर्पियो, ये लियो, ये भी आपका स्कॉर्पियो है। एंड ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये राशियाँ इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी। नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 1, 3, 8, 7, 4, 13, 5, 8, 20, 2, 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, अप्रैल, मई, फरवरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं व्यूअर्स। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से जोड़कर नहीं देखना है। थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना व्यूअर्स रिश्तों की अहमियत नहीं जान पाए, स्पेशली वो रिश्ता जो इन्हें आपसे मिला था। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ना इस पर्सन को बहुत आसानी से मिल गया। कहते हैं ना, आसान से मिली हुई चीज़ों की, रिश्तों की अहमियत नहीं होती है, तो कुछ ऐसा ही आप दोनों के दरमियान हुआ। आपके साथ के रिश्ते ने, ऐसा नहीं है इन्हें ब्लॉसम्स नहीं दिए, खुशियाँ नहीं दी, इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी दी है। इवन इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे आपके आने के बाद अनाउंसमेंट भी हुए हैं जो इन्हें खुशियाँ देकर गए हैं, इन्हें अच्छे वक्त की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने के चलते कहीं ना कहीं उन खुशियों को
रिफ्यूज़ करते रहे, उस उन खुशियों को ना कहीं दिल तक पहुँचने ही नहीं दे पा रहे थे या पहुँचा ही नहीं रहे थे, क्योंकि हार्ट चक्र ही यहाँ पर ब्लॉक था। और इसी रीज़न के चलते ना आप इस रिश्ते में बस बैलेंस ही ढूँढते रह गए, या फिर इस रिश्ते में हमेशा आपको ना वो बैलेंस की कमी रही। यानी कि एक आप तो कर रहे थे, लेकिन सामने वाले के हार्ट चक्र के ब्लॉक होने के चलते आपके करे हुए को वो बार-बार रिफ्यूज़ करते रहे, बार-बार उसकी कदर को ये मानने की जगह उसे नेग्लेक्ट करते रहे हैं। तो यहाँ पर वो मुझे आपका पास्ट दिख रहा है, जहाँ पर ना आप इस रिश्ते में ना बस एक सुकून, एक बैलेंस ढूँढते ही रह गए, और ये पर्सन आपके करे हुए को रिफ्यूज़ ही करते रहे। जैसे कहते हैं कि एक इंसान काम करता जा रहा है और दूसरा उसे मिटाने का काम कर रहा है, तो कहीं तो आप गिव अप करते, कहीं तो आप यहाँ पर ना टूटते। तो वो सिचुएशंस यहाँ पर बनी है। यानी कि मुझे यहाँ पर ना थोड़ा-सा मेरे व्यूअर्स टूटते हुए एक पॉइंट पर इस पर्सन की तरफ से तोड़े गए हो आप, उस तरह से यहाँ पर दिख रहे हो। अब अगर सुबह से लेकर अब तक की बात करी जाए, तो यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि ये तोड़ने के बाद रिश्ता इन्हें सुकून मिल गया, इन्हें खुशी मिल गई, बल्कि यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ने के बाद इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर से मिल गई है कि एक रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि आपसे इन्हें खुशियाँ मिल रही थी, स्टेबिलिटी मिल रही थी, जो आज की तारीख में ना इस इंसान के पास नहीं है। एक हमसफ़र का होना, एक अच्छे पार्टनर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ना आप कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हो। इस चीज़ की क्लैरिटी भी इस पर्सन को यहाँ पर सुबह से बहुत बखूबी तरीके से हो रही है। यही क्लैरिटी व्यूअर्स इस पर्सन को व्यूअर्स उदास भी कर रही है, अकेलेपन की तरफ लेकर जा रही है, अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करने की, रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है एक तरफ, तो एक तरफ इसी इमोशंस को बह जाने देने के लिए इन्हें बोल रही है। क्योंकि यही वो इमोशंस हैं जो इस इंसान को नेगेटिव कर रहे हैं, इस इंसान को अपने दिल को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, इस इंसान को यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लेकर जाने नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से ऐसी एनर्जी इनकी सुबह से लेकर बन रही है, जैसे कि ये पर्सन ना अपने आप को नेगेटिविटी से, आइसोलेशन से, इस दुःख से, तकलीफ़ से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जितना इसका सॉल्यूशन ढूँढना चाह रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें और तकलीफ़ अपनी तरफ बढ़ते हुए, और ज़्यादा आइसोलेशंस अपनी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। सुबह से कहीं न कहीं इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अकेले रह गए। फ़ील कर रहे हैं कि अकेले रह गए, और अगर कोई इंसान यहाँ पर अकेलापन अपने आप से फ़ील करता है या करती है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो अभी भी उसी रिश्ते में स्टक है, जो रिश्ता उसे मिला था। वो अभी भी उस रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाया या कर पाई, या बाहर नहीं लेकर आ पाया। उस चीज़ की क्लैरिटी भी इस पर्सन को खुद से यहाँ पर हो रही है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा-सा यहाँ पर इस पर्सन को कोई कंट्रोल भी कर रहा है, किसी की निगाहें इस पर्सन के ऊपर भी हैं, जो कहीं न कहीं इस इंसान को अपनी चालाकियों के बेस पर कंट्रोल करे हुए हैं, अपने मैनिपुलेशंस के वे में इन्हें कंट्रोल करे पड़े हैं। तभी यहाँ पर चीज़ों की क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी अगर कोई इंसान यहाँ पर अपने लिए सॉल्यूशन या रास्ते नहीं बनाता, तो डेफ़िनिटली दाल में कुछ तो काला है। तो वही दाल में मुझे काला नज़र आ रहा है, और चांसेस ये भी बन रहे हैं, ये काली दाल जो है कहीं न कहीं आपके पार्टनर को एक वक़्त पे ना काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करवाई है, या काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिसीज़न्स लेने के लिए इन्हें सपने दिखाए गए हैं, भ्रम में रखा गया है, जिसका रिज़ल्ट इस पर्सन को कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से मुझे इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। इवन यहाँ पर तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि अब भी इन्हें कोई भ्रम में नहीं रखा जा रहा। रखा इन्हें अभी भी भ्रम में जा रहा है। कोशिश अभी भी इन्हें भ्रम की तरफ ही भेजने की करी जा रही है। लेकिन हाँ, ये अपने लेवल पर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये पहले नहीं करते थे, या जो इन्होंने पहले नहीं करी थी, वो स्थिति मुझे यहाँ पर इस पर्सन की व्यूअर्स बनती हुई इनकी सुबह में दिख रही है। और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके और अच्छे से बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड
गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। नाइट ऑफ एंड्स एंड द वर्ल्ड। तो देखो राशियां तो वैसे सभी हो गई हैं यहाँ पर, वैसे कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में आया है। देखिएगा बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपका क्या वजूद है इनकी ज़िंदगी में। आप कहीं ना कहीं इनकी दुनिया हो और आप इनकी दुनिया बिगाड़ भी सकते हो और इनकी दुनिया बना भी सकते हो, और वो हुआ भी। आपके होने पर इनकी दुनिया बनी भी, इन्हें स्टेबिलिटी खुशियाँ मिली भी, और आपके जाने के बाद इनकी दुनिया बिगड़ी भी, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आया जो इन्हें अपने आप से खुद से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें ना प्रैक्टिकली मिल गई है। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप से खुद से एक्शंस लेने के लिए, अपने लिए कुछ कर गुजरने के लिए, अपने पैशन जो इनका आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है उसकी तरफ बढ़ने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोच में यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स इनके डेवलप हो रहे हैं, और सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये है कि आप इनके लिए हुए एक्शंस पर कोई रिएक्शन नहीं दोगे। रीज़न है, आप इनके लिए हुए एक्शंस को उस वे में मानोगे कि आज है कल नहीं है। मतलब एक भरोसा जो किसी भी रिश्ते में इम्पॉर्टेंट है वो आपका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। जब आप इस रिश्ते में बैलेंस ढूंढने की, बैलेंस बनाने की, बैलेंस में इस रिश्ते को लेकर आने की कोशिश कर रहे थे या कोशिश में लगे हुए थे, तो इन्हें हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। ना केवल अपनी सोच की क्लैरिटी यहाँ पर है व्यूअर्स, आप क्या सोचोगे, आप क्या निर्णय लोगे, उस चीज़ की भी क्लैरिटी इन्हें मिल रही है अब हैंड टू हैंड। तो वो स्थिति यहाँ पर इनकी बन गई है या बन रही है इनकी सोच में। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, और क्या व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर चल रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली ना यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, जब ये पर्सन आपसे दूर होना शुरू कर दिए थे, आपके प्यार को, आपसे मिलने वाली अबेंडेंस को जब इस इंसान ने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया था ना, तब बेसिकली ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग मोड में थे। यानी कि तब इस इंसान को कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे फैसले यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे फैसलों की चकाचौंध की तरफ ये पर्सन अंधे होते जा रहे थे, जिसके चलते इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करना उचित समझा या इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लिया। मुझे यहाँ पर इवन ये पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बेस पर कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक वे में इस इंसान को अपनी अबेंडेंस, अपनी ज़िंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था। वहाँ पर इन्हें स्टेबिलिटी, वहाँ पर इन्हें पावर, सक्सेस, ये चीज़ें दिख रही थी, जिसके चलते बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लिया। अब ये पर्सन उसी फैसले को अपने हाथ में लिए हुए तो बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये फैसला कोई उम्मीद नहीं दे रहा या फिर कुछ उम्मीद बनेगी वो नहीं, बल्कि यही फैसला इस पर्सन को काफ़ी उदास, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशंस में पहुँचा रहा है। जैसे कि होता है ना कि जब आप कोई गलत फैसला ले लेते हो तो उसके बाद आप खुद से लोगों से कट होना शुरू कर देते हो, खुद से अपने आप से नज़रें झुकाना, छुपाना शुरू कर देते हो, वो चीज़ें हैं। वही चीज़ें इस इंसान को नेगेटिव कर रही हैं, और जिससे ये पर्सन बेसिकली अपने आप को बाहर निकालने की इच्छा अपने दिल में, अपनी सुबह में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पा रहे हैं व्यूअर्स। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक। एट ऑफ कप्स को एट ऑफ
कप्स ने क्लैरिफाई करा है और आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स है। नंबर 8 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो मंथ अगस्त ही था जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर गए। बेसिकली जा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने में भी बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, अपने आप को धक्का देना पड़ रहा है, अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। जितना दूर जाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अकेलापन, अंधेरा ही अंधेरा दूर दूर तक इस पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह में नज़र आ रहा है। सुबह सबके लिए तो हो गई, लेकिन इनके लिए आज भी अभी भी रात ही है। वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी सुबह में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्हें के साथ हो रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें मजबूरी, इनका डिसीज़न, इनका इन्फ्लुएंस, इनके ये बेबुनियादी के बिना सर पैर के सपने इन्हें जाने के लिए बोल तो गए हैं, लेकिन जाने में भी इस इंसान को बड़ी मेहनत, बड़ी एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं जो इनसे हो नहीं पा रहे, जो इन्हें बार बार एहसास दिला रहे हैं कि जितना दूर जा रहे हैं उतना अकेले होते जा रहे हैं या उतना अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ आखिर ये कंट्रोल किसके थ्रू करा जा रहा है, किसके थ्रू ये डे ड्रीमिंग करवाई जा रही है, जो अब आपके पर्सन को हालांकि पसंद नहीं आ रही है। ये देख रही हूँ, गाइड कीजिए, बताइए ये कंट्रोल व्यूअर्स के पर्सन को किसके थ्रू करा जा रहा है। दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। बेसिकली थर्ड पार्टी तो है, चाहे वो थर्ड पार्टी इनका दोस्त यार फ्रेंड्स वगैरह क्यों ना हो, या फिर यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसे पार्टीज वगैरह सेलिब्रेशंस में जाना ये क्यों ना पसंद हो। तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो हो सकता है या तो इन्हें पार्टीज एंड ऑल में मिली हो, इनकी कलीग्स भी हो सकती है, और यहाँ पर या फिर थोड़ा सा ये चांसेस है कि उस थर्ड पार्टी को ऐश आराम की ज़िंदगी, सेलिब्रेशंस ये सब बहुत पसंद है, दोस्त बनाना, ये सब चीज़ें। उसके थ्रू कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ख़त्म भी करा गया है, उसके थ्रू यहाँ पर समझौते की स्थितियों को ख़त्म करा गया है, उसके थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डे ड्रीमिंग करवा के यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप भी करा गया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि इनके दिल में अपनी तरफ से तो यही इच्छाएं यहाँ पर ज़्यादा उठ रही हैं कि किसी तरह से इस रिश्ते में समझौता हो जाए, किसी तरह से इन्हें यहाँ पर समझौते की स्थिति बन जाए, वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू इन्हें ट्रैप करके इनकी सोच को बांध कर कहीं ना कहीं ये सोचने तक का राइट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, तो वो स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है। अब ये मिलने वाले ब्लॉसम्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अब इन मिलने वाले ब्लॉसम्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं सुबह से। 5 ऑफ सोर्स, उस वक्त पे इन्होंने बैक स्टेप आपको नहीं करा, बैक के पीछे खंजर इन्होंने आपको नहीं बल्कि अपने आप को, अपनी खुशियों को मारे हैं, वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। यानी कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, ऐसी फीलिंग इस पर्सन की है। अपनी खुशियाँ बनाने चले थे ये पर्सन, और ये कहीं ना कहीं उस खुशियों को बनाने के चलते आपकी खुशियाँ आपसे छीनने में लगे हुए थे, और उसी चीज़ का अब रिजल्ट, आउटकम इन्हें अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर साक्षात प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर मिल रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, जो भी हथियार इस इंसान ने व्यूअर्स आपको जख्मी करने के लिए, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उठाए थे ना, अब ये पर्सन उन हथियारों को कहीं ना कहीं अपने हाथ से छूटते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। फिर चाहे इन्होंने जो हथियार उठाए वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर, उसके प्रेशर में आकर ही क्यों ना उठाए हों, लेकिन अब यहाँ पर ये खुद से उन हथियारों को छोड़ना यहाँ पर चाह रहे हैं, ठीक है। वो स्थिति इनकी बन गई है। इनका दिल ना सुबह से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है, उत्सुक हो रहा है कि किसी तरह से आप पीछे से इन्हें आवाज़ लगाकर रोक लो, आप पीछे से आवाज़ लगाकर इन्हें अपनी तरफ बुला लो या इनकी तरफ बढ़ जाओ। वो चीज़ें इनका दिल, वही दिल जिस पर इन्होंने ताला लगाया था, ब्लॉक था, वही दिल यहाँ पर इनका सुबह से इन्हें ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो वो स्थिति इनकी अब बनकर रह गई है। तो अब बेसिकली ये वैल्यू है इनकी
नज़रों में, इनकी सोच में, इनकी ज़िंदगी में आपकी कल क्या वैल्यू थी, कल तक ये मान ही नहीं रहे थे कि आपकी कोई वैल्यू भी है, तभी ये पर्सन आपके करे हुए को बार बार रिफ्यूज़ कर देते थे या उसे अपने दिल तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अब इनकी लाइफ में आपकी ये वैल्यू है, अब इनकी ज़िंदगी में आपकी ये वैल्यू है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, देख रही हूँ इस वैल्यू, इस इम्पोर्टेंस के साथ ही पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं सुबह से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, तो ये अब उन्हीं मेमोरीज में अपने आप को अपनी सुबह में डूबते हुए पा रहे हैं, उसमें डुबकियां लगा रहे हैं। जो रिश्ता, जो स्टेबिलिटी ने आपसे मिली थी, आपके साथ से मिली थी, ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ही कहना चाह रहे हैं अब किस्मी। अब आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वही प्यार आपसे मांगना चाह रहे हैं। यू इग्नाइट माई सोल, आपसे कहना चाह रहे हैं तुमने ना मेरी पूरी तरह से सोल को झंझोड़ कर रख रखा है और उसी रीज़न के चलते मुझसे ना मूव ऑन नहीं करा जा रहा, मुझसे और ज़्यादा दूर नहीं चला जा रहा। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, इवन मुझे बार बार अब उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहकर ये याद आ रहा है कि किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए करा करते थे, जिसमें ये खुशी नहीं देख पा रहे थे, जिसे ये रिफ्यूज़ करते जा रहे थे। अब उन्हीं चीज़ों से इन्हें प्यार होता जा रहा है। यू आर कोल्ड एज आइस, इवन मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जब ये आपको जख्मी कर रहे थे, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, तो आप बहुत शांति से चीज़ों को ना सहन कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रख रहे थे ताकि रिश्ता बचा रहे। तो उसी चीज़ को ये पर्सन अब कहना चाह रहे हैं। आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक, क्योंकि उसी चीज़, उसी गलती को लेकर ना यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, और यही चीज़ें इवन इस इंसान को उस लायक भी नहीं छोड़ रही कि आकर आपसे बात कर ले, आपसे उन सभी चीज़ों का कन्फेस भी कर लें या उन सभी चीज़ों की माफ़ी मांग लें। तो वो स्थिति अब इनकी बन गई है। देख रही हूँ इस स्थिति के बेस पर अब ये रिश्ते को लेकर डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, आपको कोई ब्लेसिंग्स इस रिश्ते के रिगार्ड देना चाह रही है या फिर आपके लिए कोई गाइडेंस आई है, वो चीज़ें देखती हूँ मूनोलॉजी से। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई, what do you need to release and meditate and contemplate। थोड़ा सा ना आपसे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि देखो, अगर ये पर्सन यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं, समझौते करते हैं, यानी कि बात बात पर अपनी ना चलाकर आपकी भी सुनते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आपको इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर से देना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये पर्सन ऐसा ना करके उसी तरह से चीज़ों को करते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर रुक भी जाना चाहिए। उसके अलग ना व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि एनर्जीज वाइज, जैसे कि हमने पढ़ा कि इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, यही इमोशंस इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ लेकर आएंगे और एडजस्टमेंट करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो आप चाहते हो उसे ना अपने लेवल पर आप उसे मैनिफेस्ट करो, रिलीज कर दो, यानी कि उसके लिए नीडी मत हो, उस विश को कंट्रोल करने की कोशिश आप मत करो। ये आपके लिए इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिएगा, मेडिटेशन से आपका मन शांत होगा, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये भी व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से। आई विश, आई होप आपको भी इस रीडिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप इस रीडिंग के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।